हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 का ये सवाल है जो पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने का चांस है, आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा रहता है। ऊंचाई एवं दूरी से एक क्वेश्चन है। अगर आपके पास किताब है तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो मॉडल पेपर के बेस पे आज ये नवा क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर समझ में आएगा तब। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो को चालू करते हैं। सवाल लगाते हैं हम लोग, किस तरीके से सवाल लगेगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, कोई मीनार है, उसके पाद बिंदु मतलब निचले हिस्से से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो कहा है ध्यान से समझिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को, घबराने वाली बात नहीं है। ना तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाना है, पूरा देखिए समझिए। मीनार के पाद बिंदु से हम मान लेते हैं मीनार ये है हमारी, मीनार के पाद बिंदु यानी निचले हिस्से से, ध्यान दीजिए, निचले हिस्से से भवन के शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब भवन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, मान लेते हैं भवन इधर है। अब इसके पाद बिंदु से और इसके भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, इसको हम मिला देंगे। जो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा वो कितने का है? 30 अंश का है। और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना कह रहा है? 60 अंश है। 60 अंश है, समझ में आया चित्र? ठीक है। और मीनार की ऊंचाई जो दिया है 50 मीटर दिया है। भवन की ऊंचाई पूछा है, ठीक है, भवन का ऊंचाई क्या है इसको हमको बताना है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जरूर आता होगा कि मीनार को बड़ा बनाएं कि भवन को बड़ा बनाएं। तो भवन का कोण छोटा है इसलिए भवन को हमने छोटा बना दिया, मीनार का कोण बड़ा इसलिए हमने चित्र को बड़ा बना दिया। और इसकी लंबाई भी 50 मीटर दी है तो इसलिए इसको हमने बड़ा बना दिया। ठीक है, फिलहाल इस लंबाई से कोई मतलब नहीं, कोण देखते हुए आप चित्र को बनाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं चित्र समझ में आया होगा। चलिए यहाँ हम अपने कॉपी पे बनाते हैं। यहाँ हम मीनार बना देते हैं, ठीक है, इधर बनाते हैं मीनार, इधर बनाते हैं भवन और इसको मिला देते हैं। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से और भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। चलिए भैया 30 अंश हो गया। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो चलिए 60 अंश बना दिए। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये मीनार है 50 मीटर, 50 मीटर दिया है इसकी, यहाँ देख लिए 50 मीटर ऊंचाई इसका दिया है। भवन की ऊंचाई पूछा है, ठीक है, भवन की ऊंचाई। चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं हल। मान लिया मीनार जो है DC है ना, मान लिया DC बराबर कितना दिया है? 50 मीटर। 50 मीटर DC एक मतलब मीनार है, और AB एक भवन है, और AB एक भवन है। ठीक है, AB एक भवन है। अब यहाँ कर देंगे प्रश्नानुसार जो कोण दिया हमको, प्रश्नानुसार
कोण ACB है ना। यहाँ से देखिए कोण ए, जो जहाँ कोण बनता है उस अक्षर को हम बीच में लिखते हैं और A और B को हमने बगल बगल लिख दिया। देखिए यहाँ छोटे वाले चित्र में इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ACB बराबर कितना दिया 30 अंश। कोण ACB बराबर 30 अंश तथा कोण, अब बड़ा वाला त्रिभुज देख लीजिए, सॉरी यहाँ से देखिए ये वाला, ठीक है। कोण DBC बराबर 60, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, ये तो ये छोटा वाला और ये तो ये बड़ा वाला। तो छोटे वाले त्रिभुज को सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद बड़े वाले। अब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, देखिए ये तो थीटा यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बनेगी, लंब, और नीचे वाली आधार। तो लंब और आधार किस में होता है संबंध, आपको हम जान रहे हैं, आप भूल चुके हैं। तो ये सूत्र देखिए, लाल बट्टे कक्का, लंब बटे आधार किस में होता है, tan में। ये कास का होता है, ये साइन का होता है। तो लंब बटे आधार किस में दिख रहा है, tan में, तो tan लगाएंगे। तो tan 30 अंश बराबर लंब, इसमें क्या बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब बनेगी AB बटे आधार क्या होगा BC। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर AB बटे BC। BC का गुणा 1 में करेंगे, हो जाएगा BC, इधर क्या हो जाएगा √3AB, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि अभी एक त्रिभुज और हमको लगाना है। अब चित्र एक बार देख लेते हैं। देखो अब बड़े वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज DCB में, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में, DCB लिखो, DCB में, ठीक है। इसमें भी वही लगेगा, देखिए ये तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार बन जाएगा। तो लंब और आधार tan में ही होता है, तो इसमें भी tan लगेगा। tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है, चित्र में देख लो, DC लंब और BC आधार, DC बटे BC हो जाएगा DC बटे BC। अब tan 60 अंश का मान √3 बराबर DC बटे BC, इसके बटे 1 मान के तिर्यक गुणा करा देते हैं, BC √3 बराबर DC, ठीक है। BC को रोक लेते हैं, DC का मान 50 दिया है तो 50 रख देते हैं। BC √3 बराबर DC का मान हमको दिया 50 मीटर, तो 50 रख देते हैं। BC बराबर 50 बटे √3, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण देखिए, एक में BC बराबर इतना आया है, दूसरे में BC बराबर इतना आया है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा डार्क दिखेगा, इसके लिए सॉरी। तो BC का मान कितना आया था 50 बटे √3 और एक मान कितना आया था BC बराबर √3 AB √3 आया था, ठीक है।
इसके बटे कुछ नहीं है, 1 मान के तिर्यक गुणा करवा लेते हैं। ये हो जाएगा 50 बराबर यहाँ √3 का ए बी में, तो ए बी √3 का √3 में होगा तो हो जाएगा 3। अब इसमें गुणा है, ये आएगा इधर भाग हो जाएगा, तो 50/3 बराबर ए बी को हम इधर लिख लेते हैं, 50/3 को इधर लिख लेते हैं। अब 3 से भाग देना है 50 में, देखते हैं कितना आएगा, यहीं दे लेते हैं हम भाग। ऐसे आप पेपर में लाइन खींच के इसी बगल में भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 अकम्बे 3 बचा कितना 2, 3 छक 18, कितना बचा यहाँ 20 में से 18 गया 2, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी बराबर 16 सही, जो शेष बचा उसको ऊपर, जिससे भाग दे रहे थे उसको नीचे, मीटर। यानी भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर। ए बी बराबर इतना है। ए बी हमने भवन को माना था, देखिए ए बी भवन को माना था, तो इसकी लंबाई जो है 16 सही 2/3 मीटर आ गई है। तो ऐसा कर, इसी के साथ आपसे गुजारिश करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आपको रोज़ वीडियो मिलते रहेंगे जब तक आप लोगों का कंप्लीट पेपर नहीं हो जाता है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाइए। इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।